अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपोगोनाडिज्म पे, यानी कि ऐसी बीमारी जिसमें हार्मोन की कमी की वजह से लोगों को टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, लोगों को शहवत नहीं आती, या छोटे बच्चे अगर हों तो उनके जो उज़्व तनासिल है, पीनस का साइज़ वो इम्प्रूव नहीं कर रहा होता। तो ये हार्मोन्स की वजह से हो तो इसको हम हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं। हाइपोगोनाडिज्म की दो टाइप होती हैं, एक होती है प्राइमरी, यानी कि पहली वजह के टेस्टिस की अपनी वजह से हाइपोगोनाडिज्म हो रहा है, बाकी कोई और वजह नहीं है कि सिर्फ टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है और वो हो रहा है, ये प्राइमरी है। सेकेंडरी है कि किसी और वजह से हाइपोगोनाडिज्म हो रहा है, यानी कि अगर जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन जैसे LH हार्मोन है, FSH हार्मोन है, ये हार्मोन अगर कम है तो उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है ना कम हो गया। तो इसलिए जब भी हम कोई पेशेंट देखते हैं कि उसको इरेक्शन नहीं हो रही और हमें शक पड़ता है कि इसको हार्मोन का प्रॉब्लम हो। बड़ों में इसे कैसे शक पड़ता है कि उसके दाढ़ी के बाल नहीं आए होते, उसकी आवाज़ भारी नहीं होती, उसका एडम एप्पल ये यहाँ पे जो उभार सा होता है गर्दन में मर्दों का वो नहीं होता। छोटे बच्चों में कैसे अंदाज़ा होता है कि पीनिस का साइज़ बहुत छोटा होता है, टेस्टिस का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हाइपोगोनाडिज्म होगा। तो इन बच्चों में या बड़ों में हमने क्या करना होता है कि उनका टेस्ट करवाना होता है। हम उनके टेस्ट में LH, FSH, प्रोलैक्टिन और जो है ना टेस्टोस्टेरोन लेवल करवाते हैं। ये टेस्ट हम करवा लेते हैं। जब ये टेस्ट हम करवाते हैं तो उसमें देखते हैं कि क्या चीज़ की डेफिशिएंसी है कि हम उसको पूरा करें तो इम्प्रूवमेंट आए। तो अगर तो देखें कि सारे हार्मोन्स ही कम है तो उसके लिए हम गोनाडोट्रोपिन्स देते हैं। लेकिन बच्चों में समटाइम सारे हार्मोन कम हो तो हम गोनाडोट्रोपिन देने के बजाय टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। बच्चों में जो इसकी टेस्टोस्टेरोन की डोज होती है वो होती है 50 mg, जो 2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से। यूजुअली हम अगर रफली लगाएं तो 1/5 इंजेक्शन हम बच्चों को मसल में लगा देते हैं। और ये हमने रिपीट करना होता है मंथली, महीने बाद रिपीट करना होता है। 3 से 4 महीने तक हम लगाते हैं तो हमें रिस्पॉन्स नज़र आ जाता है। किन लोग बच्चों में रिस्पॉन्स नज़र नहीं आता, जिनमें रिसेप्टर का प्रॉब्लम होता है, यानी हार्मोन रिसेप्टर डेफिशिएंट होता है, जिसमें सिर्फ हार्मोन कम होता है, उनमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स नज़र आता है। इसके अलावा हम गोनाडोट्रोपिन्स देते हैं। गोनाडोट्रोपिन्स की डोज होती है 5000 इंटरनेशनल यूनिट। वो बच्चों में हम देते हैं तो बच्चों में हम अकॉर्डिंग टू वेट देना होता है। जैसे छोटे बच्चे तो फिर हम 1000 तक उसको देते हैं। 1000 में अवेलेबल होता है लेकिन मुश्किल से मिलता है। ये जिल्द के नीचे लगाना होता है, हफ्ते में 3 दफ़ा लगाते हैं और 3 महीने तक लगाते हैं, इससे इम्प्रूवमेंट आती है। अब बड़ों की बात कर लें तो बड़ों में टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन अगर लगाना हो तो टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी में हम लगाते हैं, और उनमें लगाते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई नहीं कर रहे होते। जो लोग बंदा प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनमें नहीं लगाना। उसकी डोज हम हर 15 दिन के बाद रिपीट करते हैं, मसल में लगाते हैं, सब कट जिनके जिल्द के नीचे लगाया जा सकता है। तकरीबन 3 से 4 महीने तक हम लगाते हैं। 250 mg का इंजेक्शन लगाना होता है। साथ अगर हम गोनाडोट्रोपिन बड़ों में दें तो 5000 इंटरनेशनल यूनिट हफ्ते में 3 दफ़ा लगाना होता है, डिवाइडेड डोज, यानी कि अगर मंडे को लगाया तो फिर वेडनेसडे को लगाएंगे और फिर सैटरडे को लगा देंगे। इस तरह हम लगा के और फिर जो है 3 महीने तक लगातार लगाएंगे। ये उनके लिए लगाना है जो प्रेगनेंसी को अचीव करना चाहते हैं और उनके सारे हार्मोन ही कम है तो सारे हार्मोन बेहतर हो जाते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हार्मोन की कमी की वजह से पीनिस का साइज़ छोटा होता है, या फिर जो है ना सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे दाढ़ी नहीं आ रही और इरेक्शन के प्रॉब्लम हो रहे हैं, सारे उससे मैनेज होते हैं। बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपने किसी करीबी यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट को चेक करवाएं, उससे डिटेल में डिस्कस करें, वो आपके टेस्ट कराएं, ये सब चीज़ें कराएं। ब्रीफ करने का मकसद ये है कि आपको थोड़ी बहुत हौला हो कि ये बीमारी किस तरह होती है और किस तरह मैनेज होती है, क्योंकि इसको हम 5-10 मिनट की वीडियो में आपको डिटेल में सारा नहीं समझा सकते। जस्ट एक ओवरव्यू देना होता है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।